अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ब्लॉग इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखने वालों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स टेस्ट देने वालों को या किसी भी तरह की FIA के टेस्ट्स हों या पब्लिक सर्विस कमीशंस के टेस्ट हों, मुख्तलिफ जॉब्स के टेस्ट हों, उनमें इंग्लिश सेक्शन की मैं तैयारी करवाता हूँ और साथ साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे लेक्चर्स, ऐसे टॉपिक्स आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। सो आज के लेक्चर में भी एक ऐसा ही टॉपिक मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो शायद आज तक आपने पहले इस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सिंध में या पंजाब में या कहीं से भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से कोई व्लॉग कर रहा हो, उसमें शायद ये व्लॉग में आपने ये टॉपिक ना देखा हो। इस टॉपिक का नाम है कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे और साथ साथ हम कुछ साइड टिप्स भी मैं आपको देता जाऊंगा। ठीक है? कॉलोकेशंस, सी कॉलोकेशंस। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा बोलते हुए ध्यान चूँकि आपकी तरफ होता है। सो कॉलोकेशंस, तो ये आज का लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगा कि सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब जो इंग्लिश सीखना चाहते हो, उनके लिए ये टॉपिक बेहद ज़रूरी हैं और नहायत ही आसान और सहल अल्फाज में मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सीख सकें। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑन सॉफ्ट एजेस। ठीक है, तो आज हम एक जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है। इसका नाम कॉलोकेशंस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वो अल्फाज होते हैं जो कि हमेशा साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। साथ साथ का मतलब ये है कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल से इंग्लिश बोलने वाला एक ऐसा तासुर देता है कि ही इज़ स्पीकिंग अ वेरी नेचुरल एंड फ्लुएंट इंग्लिश। तासुर जो होता है ना, किसी के बोलने से जो आप बोलते हैं तो सुनने वाले को फ़ील होता है कि ही इज़ अ नेटिव स्पीकर और नॉट। तो ये फितरी होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और रवानी से बोलने के लिए ये जो चीज़ है कॉलोकेशंस, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, अगर आप कॉलोकेशंस को सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी ज़्यादा नेटिव मालूम होगी। ठीक है, तो अब इसमें पार्ट 1 में मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट 1 में क्या वो चीज़ें होती हैं जैसे जिनको आप कॉलोकेशंस बेसिकली कहते हैं। कॉलोकेशंस की वैसे तो मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, लेकिन है क्या कि ये अल्फाज जो होते हैं ये हमेशा जोड़े में इस्तेमाल होते हैं, हमेशा जोड़े की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस्तेमाल होते हैं कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक मेक अ डिसीजन, ये दुरुस्त है। ठीक है, मेक डिसीजन, लेकिन करना, कोई भी काम करने के लिए हमें बताया जाता है कि करने को तो डू कहते हैं, तो क्या ये डू अ डिसीजन होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ कॉलोकेशंस। तो मेक डिसीजन तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन डू अ डिसीजन करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए है ये, इसलिए होता है कि अंग्रेज़ी में कुछ अल्फाज एक दूसरे के साथ नेचुरल पेयरिंग बनाते हैं। सो नेचुरल पेयरिंग जो है ज़रूरी है। नेचुरल पेयरिंग जब तक नहीं होगी तब तक वो अल्फाज अपनी दुरुस्त मायनी पेश नहीं कर पाते। दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ कॉलोकेशंस। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इसके कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। एक कॉम्बिनेशन उनमें से बनती है वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा ही वर्ब प्लस नाउन हो। फॉर एग्जांपल वर्ब क्या होगा? वर्ब होगा मेक मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। ठीक है, ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। गलती करना, आपसे गलती हो गई, मेक का सेकंड फॉर्म तब्दील हो जाएगा, मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक, आपने गलती की। ठीक है, इसी तरह से डू होमवर्क,
ठीक है, होमवर्क करना, ठीक है। और इसी तरह से टेक अ ब्रेक, ठीक है, वक्फा लेना। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाती है इसकी कॉलोकेशंस की कि पहले हम वर्ब लिखते हैं एंड देन नाउन लिखते हैं। वर्ब और नाउन की ये मिसालें हैं, मैंने आपके सामने पेश की कि मेक अ मिस्टेक, डू होमवर्क, टेक अ ब्रेक, ठीक है। अब शी मेड अ मिस्टेक इन एग्ज़ाम्स, आई नीड टू डू माई होमवर्क बिफोर डिनर, डू माई होमवर्क, मुझे अपना काम करना है, आई हैव टू डू माई होमवर्क। अब उसको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, बिफोर डिनर, बिफोर लंच। यू हैव बीन वर्किंग वेरी लेट, यू शुड टेक अ ब्रेक, आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, आपको वक्फा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी पहली कॉम्बिनेशन हो गई जिसमें हम वर्ब और नाउन को फोकस करते हैं। अब इसकी दूसरी कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव और नाउन यानी सिफत और इस्म को मिला के कॉलोकेशन बनाई जाती है। सिफत और इस्म की मिली हुई कॉम्बिनेशन की कुछ एग्जाम्पल, कड़क चाय या कड़क कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, तेज़ बारिश, हेवी रेन, ठीक है, तेज़ गाड़ी, फास्ट कार, ठीक है। तो ये इसकी सिफत हो गई और ये इसके नाउन्स हो गए। रेन इज़ अ नाउन, कॉफ़ी इज़ अ नाउन, कार इज़ अ नाउन, स्ट्रॉन्ग इज़ एन एडजेक्टिव, हैवी इज़ एन एडजेक्टिव एंड फास्ट इज़ एन एडजेक्टिव। एक सिफत, ठीक है। आई लाइक टू ड्रिंक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे जो है वो कड़क कॉफ़ी पीना पसंद है। कराची ऑफन हैज़ हैवी रेन इन जुलाई, सितंबर, वॉट एवर मंथ आप बताना चाहें, ठीक है। इसी तरह से अली ड्राइव्स वेरी कार, अली ड्राइव्स फास्ट कार, अली लव्स फास्ट कार्स, ठीक है। अली फास्ट कारें पसंद करता है। तो इसका पार्ट 2 हो गया जिसमें हमने देखा कि वर्ब के साथ हम पहले पार्ट में देखा हमने वर्ब के साथ नाउन जोड़कर हम कॉलोकेशंस बनाते हैं। सेकंड पार्ट में देखा कि हमने एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़कर हम कॉलोकेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में नाउन और नाउन को जोड़कर, नाउन को नाउन के साथ जोड़कर हम कॉलोकेशंस बनाते हैं। नाउन को नाउन के साथ जोड़कर, से फॉर एग्जांपल जॉब के साथ हम इंटरव्यू को जोड़ सकते हैं, जो आप सब दोस्त जॉब हासिल करने के लिए देते हैं। ट्रैफिक के साथ हम जैम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शादी की तकरीब, वेडिंग के साथ हम सेरेमनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। नौकरी का इंटरव्यू, ट्रैफिक जैम, शादी की तकरीब, ये इसकी मिसालें हैं कि नाउन को नाउन के साथ जोड़कर हम कॉलोकेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, ठीक है। वी वर स्ट्रक इन द ट्रैफिक जैम। वेडिंग सेरेमनी इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन XYZ सिटी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब चौथी इसकी जो है कैटेगरी, उसमें हम एडवर्ब को वर्ब के साथ, एडवर्ब को वर्ब के साथ जोड़कर भी कॉलोकेशंस बना सकते हैं। दिली अफसोस, बहुत ज़्यादा गहरा अफसोस, डीपली रिग्रेट, ठीक है। गहरा अफसोस, दिली अफसोस, स्ट्रांगली रेकमेंड, स्ट्रांगली रेकमेंड। और इसी तरह से फुली अंडरस्टैंड, ठीक है। ये 3 मिसालें हो गई। 3 मिसालों में मैंने पहले ही आपको दी कि ज़बरदस्त तजवीज़, स्ट्रांगली रेकमेंड देना, इसी तरह से फुली अंडरस्टैंड, पूरी तरह समझना, ठीक है। तो ये एडवर्ब को वर्ब के साथ मिला के डीपली, स्ट्रांगली, फुली, ये सब एडवर्ब्स हैं। रिग्रेट, रिग्रेटेड, रेकमेंड, रेकमेंडेड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, ये सब तीनों वर्ब की इकसाम है, ठीक है। मिसाल आप लेंगे, आई डीपली रिग्रेट माई डिसीशन, मुझे अपने फ़ैसले पर
दिली अफसोस है, गहरा अफसोस है। द टीचर स्ट्रांगली रिकमेंडेड दिस बुक। टीचर ने इस किताब की ज़ोर देकर सिफारिश की, तजवीज़ दी। सिफारिश भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आई फुली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैं आपकी सूरत हाल को पूरी तरह समझता हूँ, मुकम्मल तौर पर समझता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी चार इसकी कैटेगरीज़ थी, 4 पार्ट्स थे, जिनमें हम मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हुए कॉलोकेशंस इस्तेमाल करते हैं। सो आम गलतियां हम क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स वाइल मेकिंग कॉलोकेशंस। डू मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक होता है। डू मिस्टेक पहले भी बता चुका हूँ आपको, रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेन नहीं हो सकता, चूँकि आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है कड़क, तो स्ट्रॉन्ग रेन नहीं हो सकता, ठीक है। हैवी रेन हो सकता है, ठीक है। फास्ट फूड को अक्सर लोग क्या समझते हैं, क्विक फूड समझते हैं कि फ़ौरन खा लिया जाए, तो क्विक फूड नहीं होता, फास्ट फूड इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो कॉमन मिस्टेक्स भी मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा भी आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आप कोशिश करें कि ऐसे ऐसे जुमले बनाने की कोशिश करें जिनमें ये 4 मुख्तलिफ जो मैंने अभी आपको बताई कैटेगरीज़ में कॉलोकेशंस बना सकते हैं, आप उनको जुमले बनाने की कोशिश करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि ही विल मेक अ डिसीजन, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, इट इज़ गोइंग टू बी हैवी रेन टुनाइट, ठीक है। इसी तरह से आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ अ ट्रैफिक जैम, ठीक है। अब इसमें अल्फाज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे तरतीब बन सकती है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसका ख़ुलासा क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि कॉलोकेशंस अल्फाज की वो जोड़ियां हैं, पेयरिंग है, नेचुरल पेयरिंग है, जिसमें अंग्रेज़ी बोलना नेचुरल यानी फितरी लगता है, ठीक है। इन्हें याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। और अगर आप कॉलोकेशन सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी ज़्यादा फितरी और प्रोफेशनल लगेगी। तो ये आज का लेक्चर था कॉलोकेशंस के हवाले से। मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा अगर आप कहें तो रिपीट कर देता हूँ कि पार्ट 2 में हमने देखा कि कॉलोकेशंस किस तरह से बनते हैं, कि वर्ब और नाउन की जोड़ी से कॉलोकेशंस बनते हैं। मेक, मिस्टेक, डू, होमवर्क, टेक, ब्रेक, ये पार्ट 1 में। पार्ट 2 का एक हिस्सा था जिसमें हमने वर्ब और नाउन के साथ कॉलोकेशंस बनाना सीखा। उसके बाद एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़कर हम बना सकते हैं कड़क कॉफ़ी, ठीक है, कड़क कॉफ़ी, तेज़ बारिश, ठीक है, हैवी रेन, फास्ट कार, तेज़ गाड़ी, ठीक है। तो एडजेक्टिव को नाउन के साथ मिलाकर भी हम कॉलोकेशंस बना सकते हैं। इसके तीसरे पार्ट में हमने देखा कि नाउन को नाउन के साथ मिलाकर हम कॉलोकेशंस बना सकते हैं। जॉब, इंटरव्यू, ट्रैफिक जैम, वेडिंग, सेरेमनी। चौथे हिस्से में हमने देखा कि एडवर्ब को वर्ब के साथ मिलाकर हम कॉलोकेशंस बना सकते हैं। डीपली, रिग्रेट, स्ट्रांगली, रेकमेंड, फुल्ली अंडरस्टैंड, गहरा अफसोस, दिली अफसोस, स्ट्रांगली रेकमेंड, ज़बरदस्त सिफारिश करना या तजवीज़ देना, फुल्ली अंडरस्टैंड, पूरी तरह समझना, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप मिसालों के लिए मुझे कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं कि इसकी मैं आपको मज़ीद एग्जांपल्स दूं। इसके हवाले से आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आई विल डेफिनेटली वर्क हार्ड टू योर सेटिस्फेक्शन। आपको इत्मीनान दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो सवाल आप कमेंट्स में लिखेंगे उनका जवाब मैं लिखूंगा, आपको जवाब दूंगा। और आपको अगर कोई ख़ास टॉपिक समझना हो तो वो भी मुझसे आप फरमाइश कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक रहा। अगले व्लॉग में एक नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।